बन रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, तकरीबन हमें 3 घंटे हो गए, हम यहाँ फंसे हैं। 10 गाड़ियाँ थी हमारे साथ, 10 की 10 जो आलू खराब हो गए हैं उधर। 20,000 रुपए का एक दिन का डैमेज है, ये भी कौन भरेगा? मदद की गुजारिश सुनी और सीसीआई की मीटिंग जो कि 2 मई को होनी थी, तो आज शाम को इस्लामाबाद तलब की गई। ट्रांसपोर्ट रुकी हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारा हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हो रहा था, हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है। कैनाल्स के मामले पर सीसीआई का इजलास कुछ देर में शुरू हो रहा है। ये इजलास 2 मई को शेड्यूल था। पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर वजीर आजम ने आज ही तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि आज कैनाल्स का मसला खत्म हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम की बातचीत के तहत फैसला होगा। पहले भी वफाकी हुकूमत से गुजारिश की थी कि सीसीआई की मीटिंग जल्दी करवाई जाए। रास्तों की बंदिश के बायस गुड्स ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है, किसानों और ताजिरों को नुकसान हो रहा है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में फैसला हुआ था कि नहरों का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाया जाएगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ खैरपुर में बबरलू बाईपास समेत सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर वकला के धरने जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल मुअत्तल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का आज कराची में ट्रक अड्डे से PIDC एहतजाज का ऐलान। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड पर वकला का एहतजाज। नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे जाने वाला लिंक रोड और कराची और ठट्टा के दरमियान भी ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात। गुज़श्ता रोज गुलशन हदीद में पुलिस और वकला के दरमियान झगड़े का तीसरा मुकदमा थाना बिन कासिम में दर्ज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल ने सिंध के साथ गद्दारी की है। आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेचा है। सदर का मौजूदा बयान बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने नहर मंसूबे के मामले पर कुछ नहीं किया है। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में हुए इजलास के मिनट्स और नून लीगी वुज़रा के बयानात मौजूद हैं। उमर अयूब का यह भी कहना था कि कौमी इत्तेहाद की बात करने वालों ने अपोजिशन लीडर को 11 मुकदमात में फर्द जुर्म का तोहफा दिया। भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और PTI एक सफे पर आ गए। सेनेट में भारतीय इकदाम की भरपूर मजम्मत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आलमी बिरादरी ने भारत के मौके पर झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। PTI के सेनेटर अली जफर ने हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। कहा लोग मोदी के ड्रामे का स्क्रिप्ट अच्छी तरह जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल वापडा ने भी APC बुलाने की हिमायत की। कहा इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। भारत ने पानी बंद करने की धमकी लगाई। कोई नलका नहीं जिसे बंद कर दिया जाए। भारतीय इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। 17 ख्वारिज मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज होने वाले ऑपरेशन के फॉलोअप में ऑपरेशन किया। मारे गए 17 ख्वारिज अपने भारतीय आकाओं की हिमा पर कार्रवाइयां कर रहे थे। शुमाली वजीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय वजारत खारजा की ब्रीफिंग में शरीक 4 सिफारतकारों का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सबूत न होने के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने ढूंढ रहा है। अमरीकी अखबार ने कहा है कि नई दिल्ली में भारतीय सिफारती मिशन को दी गई ब्रीफिंग में तकनीकी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पहलगाम हमला करने वालों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई है। सफीरों और तजज़ियाकारों का कहना है कि या तो भारत को पहलगाम हमले की मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, या फिर वो ये समझता है कि मौजूदा आलमी हालात में उसे अपने किसी इकदाम का जवाब पेश करने की जरूरत ही नहीं। अमरीकी अखबार का यह भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में अमरीका या दीगर आलमी ताकतों के असरअंदाज होने का इम्कान भी कम है।
पाकिस्तान और भारत के मामले के हल के लिए एक नए जिम्मेदाराना हल की तरफ जाए। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। अमरीका तमाम फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। कहा, अमरीका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नजर रखी हुई है। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करते हैं। इस दहशतगर्द वाक़े पर भारत के साथ खड़े हैं। अमरीका की साबिक नायब वजीर खारजा रॉबिन राफेल ने कहा कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश मस्बत का पेशरफ्त है। वाक़े की सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्जाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रॉबिन राफेल ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आलमी बरादरी को एक्शन लेने की जरूरत है। पाकिस्तान और भारत के अवाम अपनी क़यादतों को समझाएं कि बस बहुत हो गया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने वज़ीर खारजा इस्लामाबाद से गुफ्तगू में कहा कि बीजिंग इस्लामाबाद के तमाम सिक्योरिटी खदशात को समझता है और अपनी खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी मफादात के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत करता है। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ चल रहे हैं, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का साथ दिया है। बीजिंग खित्ते में होने वाली तब्दीलियों को बगौर देख रहा है। जंग पाकिस्तान और भारत के किसी के मफाद में नहीं है, इसीलिए दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ने भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है, जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुतल्लिका ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज नहीं किया, न ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है और न ही अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलविस होने के शवाहिद सामने आए हैं। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बतौर वजीर आला पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ताहम कहा कि भारतीय फौज की मुबैना मशकूक अफराद के खिलाफ इज्तिमाई कार्रवाइयाँ आवाम को खुद से दूर कर रही हैं। असेंबली से खिताब में पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी की नाकामी पर सवाल उठाते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वादे की सिक्योरिटी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं है। बंदूकों से दहशतगर्दी कंट्रोल तो की जा सकती है, खत्म नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी तभी खत्म होगी जब आवाम आपके साथ होगी। भारतीय हुकूमत ने बरतानवी नशरियाती इदारे पर पहलगाम वाक़े पर मुबैना जानिबदाराना रिपोर्टिंग का इल्जाम लगा दिया। वजारत खारजा ने इदारे के भारत में सरबराह जैकी मार्टिन को खत भेजकर पहलगाम के हमलावरों को अस्करे पसंद लिखने पर एतराज उठाया है। बयानिए की जंग तो जीत रहे हैं, लेकिन भारत का कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निपटना भरपूर जानती हैं। भारत किसी भूल में न रहे, हम सब मुत्तहिद हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर करेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद की तो टिकट की कीमत बढ़ गई। भारत की मईशत पर ज़रब लग रही है। बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअलिस्ट फोरम के मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की आजादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बाद पहलगाम वाक़े पर भारतीय बयानिया फ्लॉप हो गया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात हुई तो भारत का मकरूर चेहरा सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। अमन की पाकिस्तान की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाक फौज भारत की हर मुहिम जोई से निपटने की सलाहियत रखती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी कश्मीरी समाजी कारकुन दम तोड़ गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मकबूजा इलाके में लोगों का कत्ल मामूल बन चुका है। भारतीय फोर्सेज हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल कर रही हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र से कांग्रेस के एमएलए विजय वाडेखेवार ने भी पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा भारतीय हुकूमत को वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? हमलावर 200 किलोमीटर तक अंदर आ गए तो भारतीय इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये सब भारतीय सरकार की नाकामी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतारिक, हर सच हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रमजान रिलीफ पैकेज प्रोग्राम के तहत 79% रकूम डिजिटल तरीके से अदा की गई। डिजिटल वॉलेट के दायराकार को मुल्क भर में तोसी देंगे। रमजान पैकेज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद की पजीराई के हवाले से होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पैकेज के तहत मुस्तहक अफराद का वक़ार बरकरार रखते हुए शफाफ अंदाज में अदायगियां की गई। मरबूत निज़ाम के जरिए डिजिटल अदायगियों के अमल में सूबों को भी शामिल करेंगे। आइंदा साल डिजिटल तरीके से 100% फंड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने डीजी इमिग्रेशन और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने के बाद जस्टिस बाबर सत्तार का आज का हुक्मनामा भी मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज कॉज लिस्ट में केस मुकर्रर न होने के बावजूद समाअत की और ऑर्डर जारी किया कि 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो वो मुअत्तल कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस के पास ज़ेरे समाअत केस में इंतजामी साइड पर मदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार IT को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए कहा कि कॉज लिस्ट में शामिल न होने पर भी 7 मई को केस की समाअत करेंगे। दूसरी तरफ डिवीजन बेंच में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म जारी करने पर बरहम। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, उनके पास तो कोई केस ही नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का आज का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं। देखेंगे कि जज ने ऑर्डर कैसे कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी इमिग्रेशन और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था जिसे जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया था। जब तक फरीकैन बैठकर तय न कर लें कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का सवाल ही पैदा नहीं होता। वर्ल्ड बैंक सिंतास मुआहदे का ज़ामिन है, इसे एक तरफा खत्म नहीं किया जा सकता। अब भी वक्त है भारत होश के नाखुन ले। साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने पहलगाम वाक़े को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का बहाना बनाया। सिंतास मुआहदा जंगों के दौरान भी मुअत्तल नहीं हुआ, इसकी खिलाफ वर्जी भारत का वतीरा है। सिंतास मुआहदा खत्म हुआ तो भारत कभी भी अक़वाम आलम में अपनी साख बहाल नहीं कर पाएगा। मुआहदा खत्म होने पर पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। लाहौर में पुलिस का वजीर आला हाउस के सामने धरना देने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन, कई अफराद को हिरासत में ले लिया। वजीर आला हाउस की जानिब बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 23 दिन से जारी है। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। पहले सिंध कनाल का मामला जेर बहस रहा। भारत ने जो कुछ किया इस पर तवज्जो है, हिदायत लेकर गुजारिशात सामने रख सकता हूँ। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल पेश, अदालत से दलील के लिए वक्त मांग लिया। कहा आलमी अदालत इंसाफ आज रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोफिल ने कहा पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है, ये पॉलिसी फैसला भी कर लें। सिविल निजाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI में इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। PTI की सूबाई और मरकजी क़यादत में इख्तलाफात पैदा करने के लिए माइंस एंड मिनरल्स बिल मुतनाज़ बनाया गया। वज़ीर आला पहले से कह चुके कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सूबा मरकज को अपना हक दे। पार्टी से निकाले जाने से मुतालिक एक सवाल पर कहा कि बानी PTI से मिलने की देर है, सब ठीक हो जाएगा।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कानूनी और आईनी तौर पर अफगानिस्तान से बातचीत का मामला विफाक का है, कोई अपनी राय विफाक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से आजादाना डील की इजाजत नहीं देंगे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वजीर आला और गवर्नर केपी अगर कोई राय देना चाहें तो जरूर आकर दें, विफाकी हुकूमत आकर बताए कि उनके नजदीक इस मसले का क्या हल हो सकता है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंताज मुआहदे की मुअत्तली से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। हमारा फोकस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेम पर था। हो सकता है कि उनका कोई और शोबा इसको देख रहा हो। उम्मीद है कि पाक भारत कशीदगी खत्म हो जाएगी। सीनियर रैंक पर्सन हामिद मीर से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि अमरीकी टैरिफ पर हमें कोई धचका नहीं मिलेगा। हमारे शराकतदार हमारी तरफ से की गई पेशरफ्त तक खुश हैं। उनकी तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी जल्दी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। मिनरल्स एंड माइनिंग मनसूबों में अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। सबसे ज्यादा खुश कौमों में पाकिस्तानी, भारतीयों से बहुत आगे। गैलप हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का 44 ममालिक में 8वां नंबर। 72% पाकिस्तानी ने तमाम मसाइल के बावजूद जिंदगी से खुश होने का कहा, जबकि भारतीय फहरिस्त में आखिरी नंबर पर आए। 31% ने खुश, जबकि 34% ने जिंदगी से मायूसी का इजहार किया। गैलप हैप्पीनेस इंडेक्स में चीनी 86% के साथ खुश कौमों में सर फहरिस्त दिखाई दिए। यूरोपीय ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। आज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट के नशिस्त पर MQM पाकिस्तान का इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। डॉक्टर खालिद मकबूल ने नेगत मिर्जा को पार्टी टिकट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी वफ़द ने MQM के मरकज बहादाबाद जाकर MQM उम्मीदवार की दस्तबरदारी की दरख्वास्त की थी। इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने वकार मेहदी को उम्मीदवार नामजद किया है। सेनेट इंतखाबात 6 मई को सिंध असम्बली की इमारत में होंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। वजीर दाखिला के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम असल मंजिल है। हमारा मकसद NPA को ऐसा बैनुल-अक़वामी मायार का इदारा बनाना है जहाँ बैरून मुल्क से भी अफसरान तरबियत के लिए आए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सड़कों के इतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की तामीर और बहाली की तजवीज़। रोड्स की अमूमी चौड़ाई 12 फुट रखने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। लैया भक्कर को मोटरवे से मुंसलिक करने के लिए एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तलब। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में धमाका। 7 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि धमाका अमन कमेटी के दफ्तर के करीब हुआ। जख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल किया गया है। बनू में दहशतगर्दी की बकखैल थाने पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। DPO के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्द हमले के लिए थाने के करीब पहुंच गए थे। दहशतगर्दों को CCTV वीडियो पर देखकर पुलिस ने फायरिंग की, जिस पर हमलावर फरार हो गए। नोशकी में ट्रक अड्डे के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने के बाद जोरदार धमाका। ट्रक ड्राइवर जाम बहक, झुलसकर 20 से ज्यादा अफराद जाम बहक। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में DSP समेत 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक खड़े ट्रक की टैंकी में गैस वेल्डिंग करने के दौरान आग लग गई, जिस पर ड्राइवर ट्रक को करीबी मैदान में ले गया। ड्राइवर अगर मुतासर ट्रक को आगे न ले जाता तो बड़ी तबाही होती। ट्रक अड्डे पर तेल के दर्जनों दुकानों में आग लग सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन और हुमायूं खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। PTI रहनुमा सनम जावेद और उनके शौहर लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से हिरासत में ले लिए गए। पुलिस का कहना है कि दोनों को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है।
अभी दहशतगर्दी की गई तो भारत में आग का दरिया और खून का समंदर बहा देंगे। हम दुश्मन को गिराना भी जानते हैं और गिराकर माफी मांगने वाले को चाय पिलाना भी जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्तांबुल में पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, भारत आलमी दहशतगर्द है जिसका सबूत कैनेडियन हुकूमत और अमेरिकी रियासत दे चुकी है। भारतीय दहशतगर्द उनके मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज हो रही है। कनाडा के वजीर आजम लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पोलिवर में कांटे का मुकाबला मुतवक्की अक्सरियत हासिल करने के लिए 343 नशिस्तों में से 172 नशिस्तें दरकार हैं। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हवाई अड्डे, मेट्रो ट्रेनों का ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन यूरोपियन यूनियन की मुश्तरका नेटवर्क में फनी खराबी के बायस हुआ। फ्रांस के जनूबी इलाकों में भी बिजली का ब्रेकडाउन। सूरत हाल के जायजे के लिए हिस्पानी हुकूमत ने काबीना का हंगामी इजलास बुलाया। गाजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गाजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा।